करिश्मा। लगातार जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इसके साथ साथ देश और दुनिया में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर भी हमारी नजर होती है, जिसका सीधे तौर पे आपसे जुड़ाव होता है। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद पर। दरअसल लगातार इसको लेकर सियासी ड्रामा चल रहा है, सियासी हंगामा भी मच रहा है, बयानबाजियों का दौर भी हो चुका है। सवाल ये है, क्या देश हिंदू राष्ट्र नहीं है? और क्या इसको हिंदू राष्ट्र अब बनाया जाएगा तो कौन कौन आखिर इसमें जुड़ेंगे? दरअसल जो तीखा टिप्पणी हुई है उसमें कहीं धर्म का हवाला दिया जा रहा है, कहीं सनातन के नाम पर इसको आगे रखकर बढ़ाया जा रहा है। अब राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं अमीन खान और उसके साथ साथ साफिया जुबैर, जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उससे सवाल यही उठता है, कांग्रेस पार्टी का आखिर सेक्युलरिज्म कहाँ गया? उन्होंने 1984 के दंगों का हवाला देकर कहीं न कहीं सवाल उठा दिए और ये कह दिया कि ये तो हिंदू राष्ट्र साबित ही हो जाता भारत देश हमारा। 1984 के दंगों का यहाँ पे हवाला दिया, क्या कुछ कहा वो हम आपको रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या कांग्रेस को हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है क्या? जब सब साथ है तो कांग्रेस को आखिर क्या दिक्कत है? आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। कुछ हम आपको बता दें कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सेक्युलर राष्ट्र वर्सेस हिंदू राष्ट्र। सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इस सेकुलर का खात्मा हो गया। वक्त गुजारते हैं। मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र कबूल। हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको मारेगा कोई नहीं। हिंदू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं। हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर कांग्रेस में दो फाड़ कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। मुस्लिम साथ, कांग्रेस क्यों खिलाफ? जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। नफरत की राजनीति के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम साथ तो क्यों बांट रही कांग्रेस? कि डराने वालों का इतिहास है कि डराता वो है जो खुद डरता है। सियासी धर्म युद्ध में नफरत का एजेंडा किसका? हिंदू राष्ट्र के नाम पर कांग्रेस में दो फाड़, बड़ा सवाल इस वक्त है जो कि आज के हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जनता भी जुड़ी हुई है। आइए, आपका क्या कहना है? क्योंकि जब सवाल उठ रही हैं, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपका क्या सोचना है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? देखिए, इस टाइम पे तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है और मेरे हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ, जैसे अगर मैं मुसलमान होता और ये हिंदू राष्ट्र बन जाता तो मैं क्यों चाहता कि ये हिंदू राष्ट्र बने? दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे रहने में दिक्कत आएगी। आपका क्या सोचना है? एक तरफ तो राजस्थान कांग्रेस के विधायक है अमीन खान, उनका यह कहना है कि 1984 के दंगों का हवाला दिया और सेक्युलर राष्ट्र को उन्होंने खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरफ से एक और हैं, हम ये कह सकते हैं कि जननेता, उनका भी ये बयान। सवाल यही है, आखिर दिक्कतें क्यों हो रही है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर मंच से कहा जाता है, क्या ये चुनावों के मद्देनजर भी कहा जाता है? देखिए, भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की जब बातें होती है तो ये एक दूसरे के लोगों को शक की निगाह से देखने वाली बात हो जाती है। सामने
आइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन सवाल ये है क्या इस पे दिक्कतें क्यों? आखिर कुछ जन नेता हैं इस पे, उनको दिक्कतें क्यों? नेताओं का काम ही क्या है, यही काम है। अब देखा जाए तो वर्ल्ड में लगभग 55 प्लस कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, 163 प्लस क्रिश्चियनिटी है कंट्रीज हैं। तो अगर एक भारत में अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग करें तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं हर कोई गलत नहीं कर रहे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो क्या इस देश का जो मुसलमान है अगर उसको कबूल है कि हिंदू राष्ट्र हो भारत? क्योंकि हम जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो उसमें सभी धर्म साथ है, सभी धर्म उसमें आना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कतें किसी को नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पारसी भी हैं। पर्शिया था जो कि आज की डेट में ख़त्म हो चुका है, ईरान हो चुका है, इंडिया में है। 72 फिरके हैं मुसलमानों के जो कि हिंदुस्तान में, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 55, किसी में 72 फिरके नहीं है। तो खतरा किसी को नहीं है, वो तो अपनी अपनी आपकी सोच है, आपकी एजुकेशन, आपकी सोच है कि अगर आप सोचते हैं खतरा है तो खतरा है, नहीं सोचते तो खतरा नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ से कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया आप नहीं देना चाहेगा? सर क्या क्या सोचते हैं आप? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? सभी धर्म तो साथ में है, हम ये कहते हैं ना। हिंदू राष्ट्र होने के बाद सभी धर्म यहीं तो रहे, सभी धर्म कोई किसी को भगा थोड़ा ना रहे। कांग्रेस की तरफ से कुछ लीडर्स हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया आई, उन लोग भी सवाल उठा रहे हैं 1984 के दंगों के बाद। सवाल ये है कि सरकार आखिर उस समय किसकी रही थी? उन्होंने ये सवाल यहाँ पे उठाए, तो कांग्रेस को आखिर क्या दिक्कत हो रही है हिंदू राष्ट्र अगर होता है? कांग्रेस को दिक्कत क्यों नहीं, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा ना। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए उनको हिंदू राष्ट्र चिड़ है, क्योंकि हिंदुओं से थोड़ी उनको राम जी से चिड़ थी, तो हिंदू राष्ट्र तो उनको और भी ज्यादा चिड़ है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो सीधे सीधे हिसाब बीजेपी को फायदा मिलना है इसमें। सनातन को लेकर बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इसका सीधे तौर पे फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कांग्रेस को इसलिए दिक्कत हो रही है? जी, कांग्रेस को इसलिए दिक्कत है कि वो शुरू से जो है सबको लेके चलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं लेके चल पाती है। वो हमेशा मुसलमानों के फेवर में रहती है। किसी नाम में गलत दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए। मैम, देश का नाम क्या है, जरा आप सोचिए, जरा बताइए क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम हिंदुस्तान है, आर्यभट्ट है, ठीक है ना, इंडिया है। ये सब जो नाम है, ये हिंदुस्तान जो है, इससे बड़ा कोई हिंदू राष्ट्र हो सकता है क्या? एक बात बताइए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान देते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, कन्याकुमारी से कश्मीर जो चला है, उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जोड़ा कितनों को है? केवल हिंदुओं को जोड़ा है, केवल मुसलमानों को जोड़ा है, केवल क्रिश्चियन को जोड़ा है, केवल ईसाइयों को जोड़ा है, या सबको जोड़ा है? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस का मकसद आखिर इसमें कांग्रेस ने पहले ही कहा था ये हमारा जो मकसद है राजनीतिक मकसद नहीं है इस यात्रा का, लेकिन क्या राहुल गांधी जी कभी ये नहीं जाके देखते हैं? अभी आप देख लीजिए, अभी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आज 3 रिजल्ट आ गया उनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, ये 3 रिजल्ट आया। इम्पैक्ट देख लीजिए कि लोग कहाँ घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस यहाँ पे बांटने का काम कर रही है? एक तरफ तो हम सबको जोड़ने की बात कर रही है, तो क्या यहाँ पे कांग्रेस बांट रही है? सवाल यही है। बांट रही है कांग्रेस जो है, बीजेपी रही है। अभी भैया ने बोला कि बोल लीजिए, किसानों का मजाक उड़ाया कांग्रेस ने। किसानों का मजाक तो मोदी जी ने बनाया और पार्लियामेंट में बनाया, और उनके जो लोकसभा के सांसद उन्होंने बनाया, उन्होंने खालिस्तानी बता दिया सारे किसानों को। तो सर राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन लोग बता दिए, तो क्या ये क्या हो गया? ये कौन सा क्या बात करें, किस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? इस तरह का गंदा पॉलिटिक्स मत करिए, पहले चीजों को समझिए। हिंदू राष्ट्र का बात हो रहा है, एक हिंदू राष्ट्र चाहिए उनको, जरा चीजों को समझिएगा। हिंदू राष्ट्र जो चाहिए, ये हिंदुस्तान है, इससे बड़ा। आप एक बात देखिए ना सर, महंगाई का बात आप तुरंत लगते करने, कभी आपने इकोनॉमिक चीजों पे ध्यान दिया है? कभी आपने उन सभी चीजों पे ध्यान दिया है? एक बात बताइए, किसानी पहले जब देश आजाद हुआ था, जरा चीजों को समझिएगा, जब देश आजाद हुआ था तो कितने % लोग किसान थे? कितने % लोग किसान थे? आज आप किसानी कर रहे हैं, सबको आ गए हैं यहाँ पे। मैं समय दूंगी, आ जाइए अपनी बात रखिए, आप एक करके होना, या आपकी लाउड वॉइस है तो आप बोल चिल्लाकर आप अपनी बात साबित कर दोगे। आप अपनी बात साबित नहीं सर, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मैम? हिंदू राष्ट्र पे बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो उठी है, इसकी बात सबसे पहले मांग धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करी है, ठीक है। अब उनकी वो अलग आस्था है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अभी मुसलमान कुछ लोग आए, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी सनातन हूँ, मैं भी सनातन हूँ, मैं भी सनातन हूँ। सनातन होने में बहुत अंतर है, ठीक है। ये अच्छा, ये संविधान से चलेगा? देश संविधान से चलेगा कि नहीं? देश संविधान से चलेगा कि नहीं? जाके मैडम लंदन में बना है। एक बात की 100 बात मैं बोल रहा हूँ, यूपी में जो होने वाला है मैं बता रहा हूँ, अपने मन की बात बता रहा हूँ। राम राज्य आने वाला है, जिस दिन
राम का मूर्ति प्रतिष्ठा हो कि पूजा नहीं, पूजा पाठ होगा, बंद कर दिया है। पूजा पाठ होगा। मोदी जी और योगी जी ऐलान कर देंगे कि सारे जो अंदर है जेल के अंदर वो सब बाहर आ जाएगा, सब बाहर आ जाएंगे। कोई गलत काम नहीं करेगा, जो गलत काम करेगा गाड़ी पलटेगी उसकी। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनाने में ही कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, और वो क्या है, हिंदू राष्ट्र बीजेपी चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है। वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये देश सेकुलर नहीं है। अभी कुछ मुसलमान आ जाए वो बोलेंगे कि हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। अब आप बोलो, हमको गुस्सा आएगा ना, हम सनातन है ना, हमको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ये सेकुलर है कि नहीं है? अभी सिख लोग आ जाए यहाँ पे, अभी सिख लोग आके ये बोले हमारा। जवाब ले लो। क्या जवाब दोगे आप? सेकुलर वर्ड उस संविधान में लिखा हुआ था क्या? क्या जवाब दोगे आप? सेकुलर वर्ड संविधान में लिखा हुआ है बात क्या हो रही है मैडम? क्या बात कर रही है मैडम? क्या बात कर, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र चाहते हो ना? हिंदू राष्ट्र रहेगा था, समझ गए ना? बेटा दिक्कत है अपने पास में बनाए। नहीं वो बात सुन क्या क्या तुम्हारा? चार बात मेन है राष्ट्र के अंदर। एक गोहत्या बंद होनी चाहिए, मंदिरों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, जो बोल रहे हैं ना, मैं सही बात बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान, एक मिनट पुत्र बात तो सुन ला। हिंदुस्तान जेड़ा पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश हिंदुस्तान से, और जो मुसलमान है आसमान तो आए ने पताल दे थले निकले नहीं है। कहाँ से है मुसलमान? हिंदुस्तान नहीं है, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। मैं हिंदू हूँ। बात सुन, अरे वो मेरी बात तो सुनना। लोये राम प्यारिये राम का सस्ता लाया, 3 बारी राम कह के कुश्ती दा कोट मटाया, अंत दी वेले राम साई। मेरा राम कदी अल्लाह ना नहीं लड़िया, अल्लाह कदी मेरे राम ना नहीं लड़िया। जेड़े मुसलमान लोग आ कित्थों आए आ? सब यहीं के, तो यहीं के तो हिंदुस्तानी है, सबके यहीं है। हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान जब इस्लामिक कंट्री हो सकती है, पाकिस्तान की 52 इस्लामिक कंट्री हो सकती है, हिंदू राष्ट्र भारत में एक भी नहीं है। भारत में क्या पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है? अगर भारत नेपाल में है, तू बोल रहा है। नेपाल ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र है पुत्र। अगर दुनिया में हिंदुओं के अभी है, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या समस्या आ जाएगी? आप मुझे ये बताइए। तो नहीं रहेगा, क्या समस्या है? होते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार जो मांगे उठ रही हैं, हमारा बस मुद्दा यही है कि लगातार इसमें कांग्रेस में ही दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम हम ये कह सकते हैं कहीं धर्म का हवाला दिया जा रहा है, कभी सनातन को आगे लेकर सवाल ये भी उठ रहा है क्या संविधान से ये देश चलेगा ना? क्या ये देश संविधान का भी हवाला देकर यहाँ पे चलाया जा रहा है? कहीं सेकुलर राष्ट्र की यहाँ पे मांग उठ रही है, लेकिन सवाल इन सब के बीच यही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एकजुट होकर रहते हैं। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने की यहाँ पे मांग उठ रही है तो यही सवाल इसमें आखिर कुछ लोगों को दिक्कतें आखिर क्यों? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ सारे लोग शुरू से रहते आ रहे हैं, सारे धर्म के लोग रहते आ रहे हैं, तब कोई समस्या नहीं हुई। हिंदुओं की पक्ष की बात अगर हिंदू ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मुझे ये बताइए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये मांग कोई जायज मांग है। जब एक मुस्लिम एरिया हो सकता है, मोहल्ले हो सकते हैं, तब यहाँ 80% हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस एक भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की बहुत बड़ा विफलता था। इंदिरा गांधी ने बहुत हिंदू के साथ धोखा किया है, हिंदू के साथ, सिख के साथ ये कांग्रेस ने बहुत धोखा किया मैडम। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस्लाम राष्ट्र बना कि नहीं बना? वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई सब रह रहे, कोई दिक्कत है कि किसी को? लेकिन इस्लाम राष्ट्र है कि नहीं है? तो भारत को बनाने में इस्लाम क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बनाने में? आपने एक वीर हकीकत राय हुआ, मालूम है कौन है वो वीर हकीकत राय? लो जी, जब मेरी बात, मैं आपकी बात के जवाब, जब आप कहते हैं कि हम सब लोग एक हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत कहाँ है? फिर संविधान में जब सभी हम लोग एक है तो सब हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है? क्या दिक्कत है जब हम सब लोग एक है? जब सभी हम लोग एक है तो हिंदू राष्ट्र बनाने में ये अवहेलना क्यों? जब सिख, ईसाई, इस्लाम सब एक है तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? हकीकत राय मैं जेड़ा सवाल कर रहा हूँ उसका, इसमें सबको अपनी भागीदारी देनी चाहिए। जब सब हम एक हैं तो हिंदू राष्ट्र, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे तुम। अरे उसमें दिक्कत क्या? मैं तो ये जानता हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बस। हकीकत राय एक हिंदू हुआ है,
हाँ तो हिंदू राष्ट्र बने ना। टाइम दे उत्ते देखिए यहाँ पे 1984 के दंगों का जिक्र किया गया। सेक्युलर राष्ट्र को यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से उनकी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने खारिज कर दिया और ये कहा, ये तो तभी साबित हो गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ तो देखिए कांग्रेस में है, यहाँ पे विरोध के सुर उठ रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि आखिर इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? इन्होंने काम है, इन्होंने अपनी, जब भारत के मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र कबूल है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है अंकल जी? इन्होंने मैम अपनी रोजी रोटी चलानी है, जनता नू गुमराह करना है।